नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो पूरी तरह से अलग नियमों पर चलता है। जी हाँ, सलाखों के पीछे की दुनिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम की असलियत और इसके बुनियादी ढांचे को करीब से समझते हैं। आज के इस सफर का हमारा रोड मैप एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे जेल की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था से, फिर देखेंगे बाहरी दुनिया से संपर्क के नियम, सुरक्षा और निगरानी का ढांचा, मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन और आखिर में जानेंगे कि अलग-अलग कैदियों के लिए यह अनुभव कैसे बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेल की अर्थव्यवस्था की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां असली पैसों का कोई काम ही नहीं है, वहां रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यहीं पर काम आती है पर्ची। असल में जेल के अंदर नकद पैसे रखना पूरी तरह से मना होता है। उसकी जगह खास तरह का कैंटीन टोकन या कार्ड सिस्टम चलता है जिसे पर्ची कहते हैं। यही वहां की इकलौती करेंसी है। बाहर की दुनिया में हम अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नकद लेन देन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन जेल के अंदर चाहे एक साबुन का टुकड़ा खरीदना हो या कैंटीन से थोड़े स्नैक्स लेने हो, सब कुछ इसी कूपन या कार्ड सिस्टम के जरिए होता है। ये पूरी तरह से एक कैशलेस और बेहद कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। इस कैशलेस इकोनॉमी को समझने के बाद आइए अपने दूसरे अहम पहलू पर चलते हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क। जेल के अंदर जाने के बाद इंसान बाहर के समाज से लगभग पूरी तरह कट जाता है। परिवार या दोस्तों से मिलने की अनुमति हफ्ते में बस एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही मिलती है। सोचकर देखिए, अपनों से संपर्क की ये सीमा कितनी सख्त है। और जब ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात होती भी है, तो वो कोई आम मुलाकात नहीं होती। अक्सर ये मुलाकातें एक मोटे और सख्त कांच के पार्टीशन के पीछे से होती हैं। यानी कोई खुला शारीरिक संपर्क नहीं, कोई गले मिलना नहीं, बस कांच के आर पार से बात करने की इजाजत होती है। ये पल जज्बाती तो होते हैं, लेकिन नियम इन्हें बेहद कठोर बना देते हैं। अब बढ़ते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के सबसे अहम और शायद सबसे कड़े हिस्से की तरफ, सुरक्षा और निगरानी। इस 24 घंटे की निगरानी वाले माहौल में एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि अगर कोई नियम टूट जाए या कोई अनबन हो जाए तो क्या होता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे तुरंत और गंभीर सजा दी जाती है वो है काल कोठरी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जेल के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास और गार्ड्स का कड़ा पहरा होता है। अगर जरा सी भी लड़ाई या अनुशासनहीनता होती है तो कैदी को सीधे इस सख्त एकांतवास में भेज दिया जाता है। ये बिना किसी देरी के दी जाने वाली सबसे कठोर सजाओं में से एक है। जाहिर सी बात है कि इतने सख्त माहौल, कड़ी निगरानी और अकेलेपन का दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमारा अगला विषय है मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि जेल का माहौल काफी निराशाजनक हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजकल कई आधुनिक जेलों में सुधारात्मक उपायों पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस कठिन माहौल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करने के लिए कैदियों को योग, ध्यान और पुस्तकालयों जैसी सुविधाएं दी जाने लगी हैं, ताकि वो मानसिक रूप से थोड़े स्थिर रह सकें। पर क्या जेल के अंदर हर किसी की जिंदगी एक जैसी होती है? इसी को समझने के लिए आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अनुभवों में अंतर। सच तो यह है कि जेल का पूरा अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की सिक्योरिटी का लेवल क्या है। न्यूनतम सुरक्षा वाली जेलों में नियम थोड़े नरम हो सकते हैं, जबकि अधिकतम सुरक्षा में दिनचर्या और पाबंदियां बेहद सख्त होती हैं। कैदी किस तरह की जेल में है, उसी आधार पर उसका पूरा जीवन तय होता है। यही नहीं, कैदी की कानूनी स्थिति भी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी तय करती है। एक विचाराधीन कैदी यानी जिसका कोर्ट में केस अभी चल रहा है, और एक सजायाफ्ता कैदी जिसे सजा मिल चुकी है, इन दोनों के दैनिक रूटीन में जेल के अंदर बहुत बड़ा और स्पष्ट फर्क होता है। तो आज के इस विश्लेषण से ये तो साफ हो गया कि सलाखों के पीछे की दुनिया कितनी जटिल और नियंत्रित है। पर जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस पूरी व्यवस्था में ऐसी कौन सी विशिष्ट प्रणालियां या प्रक्रियाएं हैं जिनकी और अधिक गहराई से जांच होनी चाहिए। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और बारीकी से विचार करना चाहिए, ताकि इस व्यवस्था को और बेहतर समझा जा सके। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।